संसद भवन पर आतंकी हमले की 23वीं बरसी आज है और शहीदों की याद में संसद परिसर में श्रद्धांजलि समारोह। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, स्पीकर ओम बिरला ने सभी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी श्रद्धांजलि दी। अर्जुन राम मेघवाल, किरण रिजिजू और अनुराग ठाकुर ने भी शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया, उनको याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। और उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब संसद में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया था और सुबह की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी, तो वहीं 75 साल पूरे संविधान को और उसे लेकर आज चर्चा होनी है। महत्वपूर्ण आज चर्चा होगी। कोशिश इस बात को लेकर कि सार्थक चर्चा हो सके, क्योंकि विपक्ष कहता है कि संविधान खतरे में है, संविधान बदल दिया जाएगा। ये आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर, केंद्र सरकार पर। और ऐसे में आज 23वीं बरसी संसद पर हमले की श्रद्धांजलि समारोह, सबसे पहले शहीदों को याद किया गया, नमन किया गया, श्रद्धांजलि अर्पित की गई और एक साथ एकजुट होकर सभी तमाम नेताओं ने, सभी पार्टियों के नेताओं ने हर किसी को, उन तमाम शहीदों को याद किया जिन्होंने लोहा लिया था उन आतंकवादियों से, लेकिन अपनी कुर्बानी दी, शहादत दी अपने देश के लिए, अपनी संसद के लिए। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। आज भी बेहद व्यस्त कार्यक्रम रहने वाले हैं, लेकिन जो कार्यवाही शीतकालीन सत्र के दौरान चल रही है, आज संविधान पर चर्चा, 75 साल पूरे। और ये तस्वीरें जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शहीदों को नमन कर रहे थे, लोकसभा स्पीकर शहीदों को नमन कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीदों को पुष्प अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए, नमन करते हुए, और मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा तमाम अन्य पार्टी के दिग्गज नेता एक साथ एक ही जाज़म पर श्रद्धांजलि देते हुए इन शहीदों को नजर आए। आज संसद कितना महफूज है। आज 23 साल हो चुके हैं उस हमले को, उस हादसे को, लेकिन ना भूलने वाले वो जवान, और उन्हें आज श्रद्धांजलि हर कोई नम आंखों से उन्हें याद कर रहा है। राहुल गांधी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम अन्य पार्टियों के दिग्गज भी आपको नजर आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और अन्य दिग्गज भी। तो फिलहाल ये वक्त ऐसा होता है जब राजनीति भुलाकर एक साथ ही एक ही जाज़म पर आकर हमारे देशवासी होने का संदेश दिया जाता है कि हम सब एक ही हैं, हमारा एक ही तिरंगा है, हमारा एक ही संविधान। वाली संसद भवन पर हमला बोला था, लेकिन हमारे जवानों ने मुस्तैदी दिखाते हुए इस हमले को नाकाम भी कर दिया था। हालांकि इस नापाक हमले में हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे और उन्हीं पुलिसकर्मियों की शहादत को सलाम करते हुए की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पुष्पांजलि अर्पित यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी किए गए और इसके अलावा महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी हमले में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित की है और कहा है कि राष्ट्र आतंकवादी ताकतों के खिलाफ एकजुट है। हालांकि उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी इसको लेकर किया और कहा कि मैं उन वीरों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं जिन्होंने 2001 में आज के ही दिन हमारी संसद की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उनका साहस, निस्वार्थ सेवा हमें प्रेरित करती रहेगी। राष्ट्र उनके और उनके परिवार के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहेगा। इस दिन मैं आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत के अटूट संकल्प को दोहराती हूं। हमारा देश आतंकवादी ताकतों के खिलाफ एकजुट है। तो ये
महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से भी एक्स पर पोस्ट करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। और बाकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर संसद भवन से आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं और भी जो मंत्रीगण हैं वो यहां पर शहीदों की शहादत को नमन करते हुए, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए। गिरिराज सिंह फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जो यहां पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आपको बता दें कि 13 दिसंबर 2001 को दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल जगदीश, मातबर, कमलेश कुमारी, नानक चंद और रामपाल, इसके अलावा दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश, विजेंद्र सिंह, घनश्याम और CPW में माली देशराज ने आतंकवादी हमले के दौरान संसद की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। और ये तमाम वो शहीद आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना, ये जो आतंकी थे उनके सामने वो आए और अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, अपने प्राणों को न्योछावर उन्होंने कर दिया। ये हमला 2001 में उस समय हुआ था, लगभग 11:30 बजे का समय था, जब एक सफेद एम्बेसडर कार में सवार होकर 5 आतंकवादी संसद भवन के भीतर आते हैं और गेट नंबर 12 से वो भीतर घुसते हैं, गोलियां चलाते हैं। हालांकि गोलियों की आवाज सुनते ही CRPF के जवानों ने जवाबी कार्रवाई वहां पर शुरू की। और जब ये हमला हुआ था तब संसद में तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी समेत तमाम मंत्री, तमाम सांसद, पत्रकार, हर कोई वहां पर मौजूद था। और आज उन्हीं जवानों को पूरा देश एक बार फिर याद कर रहा है। संसद भवन से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि आतंकवादी ने गेट नंबर 1 से पहले संसद में घुसने की कोशिश की, लेकिन सतर्क सुरक्षा बलों ने उसे वहां पर ढेर कर दिया। लेकिन जो बाकी आतंकवादी थे वो एक अन्य गेट से संसद में घुसने की कोशिश करने लगे। इस बार भी सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली और 4 में से 3 आतंक